अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम को और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने वेक्टर स्पेसिस को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम के स्टेटमेंट से। तो फ्रेंड्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम के स्टेटमेंट में है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप लोग आइगन वैल्यूज में ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिस्कस करके आए हैं और अगर आपको आइगन वैल्यूज में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरी वो वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आपको आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो सबसे पहले देखते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है। तो स्टेटमेंट के बारे में स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि क्या होता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A satisfies its characteristic equation. मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, आपके पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है, फर्ज करें वो आपके पास आती है, आपको मालूम है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है कि a माइनस लैम्डा आई, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लें तो वो किसके इक्वल आप रखते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं। यहाँ से फर्ज करें आपके पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक आती है a1 लैम्डा स्क्वायर प्लस a1 लैम्डा प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो अगर आप क्या करें, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर आप लैम्डा की जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दें, a लिख दें और सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन का रिजल्ट जो है वो 0 के इक्वल आ जाए, तो आप क्या कहेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स आपको A दिया हुआ है वो क्या है, कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जस्ट स्टूडेंट्स, आपने क्या करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपको जो जो कैलकुलेशन दी होगी आपने जस्ट उसे सॉल्व आउट करना। जैसे देखें, इसमें ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन में क्या दिया हुआ है, ए क्यूब दिया हुआ है, ए स्क्वायर दिया हुआ है, और आपके पास फिर क्या होना चाहिए, ए क्यूब ए स्क्वायर और ए होना चाहिए। जस्ट आप वैल्यूज पुट करेंगे, लेफ्ट साइड को लेंगे, अगर लेफ्ट साइड का आंसर आपके पास 0 के इक्वल आ जाता है तो इट्स मीन कि जो गिवन आपके पास मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये वेरिफिकेशन होगी कैले हैमिल्टन थ्योरम की। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। जस्ट क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेनी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपने क्या पुट कर देना है, जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A होगा वो पुट कर देना है, एंड देन जो आपको उसके लवाजमात हैं वो फाइंड करने होंगे। जैसे A क्यूब है, A स्क्वायर है, A है, इसे आपको फाइंड करना होगा। फाइंड करने के बाद आप इसे पुट करेंगे और अगर वो आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा तो आपके पास वेरिफिकेशन हो जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम मालूम करेंगे कि कैले हैमिल्टन थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, हम बड़े अच्छे तरीके से इससे सीख पाएंगे। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस पर कैले हैमिल्टन थ्योरम को अप्लाई करते हैं ताकि आपको मजीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम है हमारे पास, वेरीफाई कैलेस हैमिल्टन थ्योरम A इज इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है -2 1 -1 एंड 1 -1 2 एंड -1 एंड 1 -1 एंड 2। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले इसकी स्टेटमेंट में डिस्कस किया, हमें सबसे पहले इसकी क्या चाहिए होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो भी लवाजमात होंगे उन लवाजमात को फाइंड आउट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में वो तुम अपनी फाइंडिंग्स को पुट करेंगे। अगर उन फाइंडिंग्स का आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो हम वहां से कहेंगे जो गिवन मैट्रिक्स A है ये कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। आल्सो फाइंड ए इनवर्स, हमने ए इनवर्स भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
तो स्टूडेंट्स देखें इसका सोल्यूशन हम कैले हैमिल्टन थ्योरम को किस तरह से इस पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना नहीं आती तो आप सबसे पहले मेरा आइगन वैल्यूज वाला लेक्चर ज़रूर देखें ताकि आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका समझ आ सके। तो हमने वहाँ पे क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई लेना होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई स्टूडेंट्स आपको मालूम है वो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई हम किस तरह से फाइंड आउट करते थे आपको मालूम है। हम सिंपली क्या करते थे, ये जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट है इस पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा आ जाएगा डायरेक्टली। तो आपके पास आ जाएगा जी -2 माइनस लैम्डा -1 एंड 1 एंड -1 2 प्लस लैम्डा एंड -1 एंड 1 -1 एंड 2 जी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जी किसके इक्वल होती है, हमेशा 0 के इक्वल होती है। तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा -1 एंड 1 -1 2 प्लस लैम्डा -1 and 1 -1 2 which is equal to 0 जी। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है आगे, जस्ट आपने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो कुछ कैलकुलेशन आपके पास इस तरह से आएंगी, 2 माइनस लैम्डा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 प्लस लैम्डा -1, ये आपको फाइंड आउट करना आता है, हमने बहुत अच्छे तरीके से इसे लीनियर अलजेब्रा में डिस्कस किया है। और ये आपके पास आ जाएगा +1 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 1 एंड -1 एंड 2 और यहाँ आपके पास आ जाएगा +1 एंड -1 1 एंड 2 प्लस लैम्डा एंड -1। तो जस्ट स्टूडेंट्स जब आप इसे सॉल्व आउट कर लेंगे तो मैं यहाँ पे इसके डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो आपने इसे मुकम्मल तौर पे सॉल्व करना है। जब आप इसे मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -4 विच इज इक्वल टू 0। तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व आउट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -4 विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आपके पास इक्वेशन आ जाएगी विच इज रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो जब आपके पास रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन स्टूडेंट्स आ जाएगी तो जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करेंगे, लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे विद स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो रिप्लेस लैम्डा बाय ए, तो यू विल गेट a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a -4i विच इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, दिस टर्म आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे आप i भी लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास जी फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गए जिसे आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है टू वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। क्या करना है, अब इस इक्वेशन में जो जो आपके पास फाइंडिंग्स हैं हम जस्ट उनको फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, a क्यूब फाइंड करना पड़ेगा, a स्क्वायर और a फाइंड करना पड़ेगा। a आपके पास ऑलरेडी है, अगर आप a स्क्वायर निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपके पास a क्यूब भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, a स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। तो a स्क्वायर का स्टूडेंट्स आपको मालूम है हम a स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, a डॉट a करेंगे तभी हमारे पास a स्क्वायर आएगा। तो a डॉट a को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आपको मल्टीप्लिकेशन करना आता है, क्योंकि अगर BS लेवल पे आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो स्टूडेंट्स फिर आपको दोबारा 9th में जाना चाहिए मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए। तो -1 2 एंड -1 एंड 1 -1 एंड 2 डॉट -2 -1 and 1 and -1 2 and -1 and 1 -1 and 2। जस्ट आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको मालूम है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जब आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -2 विच इज इक्वल टू 4 और -1 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू +1 and 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू +1। सिमिलरली सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 -2 और आपके पास आ गया -1। सिमिलरली आपने इसे सॉल्व आउट किया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अगर आप करें तो आपके पास आ जाएगा -2 एंड +1
एंड +2। सिमिलरली फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आपके पास आ जाएगा +2 और -2 और -1। सिमिलरली सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू 1 +2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू +1। सिमिलरली थर्ड रो सेकंड कॉलम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू -1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 2 which is equal to -2 and 2 multiplied by -1 which is equal to -2। Similarly फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अगर आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -2 and -2 multiplied by 1 which is -2 -1 multiplied by -1 which is equal to +1 and 1 multiplied by 2 which is equal to 2। Now second row third column आपके पास आ जाएगा -1 multiplied by 1 which is equal to 1 and 2 multiplied by -1 which is equal to -2 and -1 multiplied by -1 multiplied by 2 which is equal to -2। Similarly third row first column अगर आप करें थर्ड कॉलम अगर आप करें तो आपके पास आ जाएगा 1 multiplied by 1 which is equal to 1 and -1 multiplied by -1 which is equal to +1 plus 2 multiplied by 2 which is equal to 4। तो स्टूडेंट्स आपके पास a स्क्वायर यहां से आ जाएगा 4 + 1 + 1 which is equal to 6, 2 - 2 which is 0 and 0 - 1 which is -1 and this is 1 and 2 - 2 which is 0, so this is your -1 and this is 6 and -1 - 2 और ये आपके पास आ रहा है जी -5 और ये आपके पास आ गया जी 1 और ये आपके पास आ गया जी -2 - 2 - 4 और यहाँ आपके पास आना चाहिए -5 -1 आपके पास आना चाहिए। this should be -5, yes this should be -5 और यहाँ आपके पास आ जाएगा 4 5 6। देखें जी मुझे ये कैसे पता चला -5, हमें ये तरीका पता, डायगोनल एलिमेंट सेम, ऐसी मल्टीप्लिकेशन में डायगोनल एलिमेंट सेम, यहाँ से ये सेम, ये और ये सेम और ये सेम होते हैं, हमने ये तरीकाकार पढ़ा हुआ है। तो ये आपके पास जी a स्क्वायर आ गया। इसी तरह से आपने क्या करना है, a स्क्वायर आप फाइंड कर चुके, अब आप a क्यूब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a क्यूब के लिए आप क्या करेंगे, a स्क्वायर डॉट a करेंगे। तो जब आप a स्क्वायर डॉट a करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर आपने फाइंड आउट किया है विच इज 6 - 1 and 1 -1 6 and -5 and 1 -5 and 6 डॉट a आपके पास आ जाएगा -2 -1 and 1 and -1 2 and -1 and 1 -1 and 2। तो a क्यूब स्टूडेंट्स मैंने आपको क्योंकि a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना सिखा दिया है तो a क्यूब को मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर लूँगा। a क्यूब हमारे पास आएगा जी 22 -21 and 21 और यहाँ आपके पास आ जाएगा जी -21 22 और -21 and 21 -21 and 22। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। आपने a स्क्वायर भी फाइंड कर लिया, आपने a क्यूब भी फाइंड कर लिया, अब तीसरी फाइंडिंग हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है विच इज a। तो जस्ट अब आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड लेके ये तमाम वैल्यूज को लेफ्ट साइड में आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। मैं यहां से रेस कर लेता हूं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट साइड क्या थी, मैं यहाँ पे रेस कर चुका हूँ, तो लेफ्ट साइड में देख के लिख लेता हूँ। तो फ्रॉम 1 आप 1 से क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। तो लेफ्ट साइड आपके पास स्टूडेंट्स क्या थी, a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a -4i, ये आपके पास क्या थी जी, लेफ्ट साइड थी। अब इस लेफ्ट साइड में स्टूडेंट्स आपने जस्ट क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है और वैल्यूज को पुट करने के बाद आपने जस्ट उसे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो a क्यूब आपके पास क्या आया हुआ है, वहां आपने फाइंड किया विच इज 22 -21 and 21 एंड सिमिलरली आपके पास आ जाएगा जी -21 22 and -21 एंड सिमिलरली 21 -21 and 22 और -6 अब आपके पास आ गया a स्क्वायर
ए स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 एंड 1, सिमिलरली माइनस 1, 6 एंड माइनस 5 एंड 1 माइनस 5 एंड 6। वैल्यूज को स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से आपने लिखना है, क्योंकि एक भी वैल्यू आपको मालूम है कि मैट्रिक्स में खराब हो जाए तो पूरे का पूरा आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। एक ही जगह पे उसकी वैल्यू लिखें विच इज -2, -1 एंड 1। और नेक्स्ट भी मैं रेस कर लेता हूं क्योंकि हमें उसकी अभी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा जी। अब हम a को पुट कर रहे हैं विच इज -1 एंड 2 एंड -1 एंड 1 -1 एंड 2। तो आगे आपके पास क्या -4 और i की जगह पे आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कर देंगे 0 1 0 एंड 0 0 1 जी। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इस तमाम लेफ्ट साइड को आपने क्या कर लेना है, सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स देखें ये तो आपके पास एज इट इज आ गया 22 -21 एंड 21 और -21 22 -21 एंड 21 -21 एंड 22। -6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो बाहर आपके पास प्लस आ गया, अंदर जब आप -6 को, या बल्कि आप -6 को ही अंदर मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी 6 को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 36 और +6 एंड सॉरी -6 और 6 -6 36 एंड -30 एंड 6 -30 और 36। सिमिलरली आप 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो जब आप 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -18 -9 एंड 9 एंड -9 18 एंड -9 एंड 9 -9 एंड 18। अब -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 0 0 0 4 0 एंड 0 0 1। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इन सब को आपस में प्लस माइनस कर लेना है। तो स्टूडेंट्स जब आप इन सब को प्लस माइनस करेंगे तो वो सारा आपके पास 0 आ जाएगा। हम एक एलिमेंट को चेक कर लेते हैं, देखिए 22 -36 22 -36 -18 एंड +4। तो इसे आप अगर आप सारों को, मतलब मैंने 22 फर्स्ट एलिमेंट को प्लस माइनस कर लिया जैसे जैसे वो प्लस माइनस हो रहे थे। तो देखें 22 -22 एंड -18 22 -36 +18, यहाँ +18 आना चाहिए, दिस इज +18, यहाँ पे ये +18, यहाँ पे ये -2 नहीं है। क्वेश्चन में आपने देख लेना यहाँ पे ये -2 नहीं है, यहाँ पे ये +18 आपके पास आना चाहिए। तो ये सारा का सारा आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास क्या आएगी, जो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपके पास क्या आने वाली है, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। यहाँ पे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मिस्टेक थी, यहाँ पे आपके पास +2 था ना कि -2, क्योंकि -2 की वजह से तो वो आपका सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा जब आप एक ही जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। तो आपने पूरे क्वेश्चन में इस पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को आपने देख लेना। बाकी मेथडोलॉजी स्टूडेंट्स यही है, इसी मेथडोलॉजी को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा विच इज 0। सो कैले हैमिल्टन थ्योरम इज सेटिस्फाइड। जी, आपने पहला कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई तो कर दिया। अब आगे वो आपको क्या कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, उसका इनवर्स भी आपने फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम को यूज करते हुए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो इनवर्स के लिए स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, हमारे पास जो इक्वेशन होगी उसी का हम सहारा लेंगे। तो फ्रॉम 1 हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, विच इज a³ -6a² प्लस 9a माइनस 4i विच इज इक्वल टू 0। तो आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स ऑन
बोथ साइड्स। जब आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास राइट साइड तो जीरो होने वाली है, ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9a, ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो आई आ जाएगा एंड माइनस 4a इनवर्स विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4a इनवर्स आप दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i विच इज इक्वल टू 4a इनवर्स। तो यहाँ से अब आप a इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। तो यहाँ पे जस्ट आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। सबसे पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं, हमने क्या फाइंड आउट की थी। a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई थी 6 माइनस 1 एंड 5 एंड माइनस 5, 6 एंड माइनस 5 एंड 5 माइनस 5 एंड 6 और माइनस 6। अब a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें। a आपके पास है जी 2 माइनस 1 एंड 1 एंड माइनस 1, 2 एंड माइनस 1, 1 माइनस 1 एंड 2 और आगे आपके पास है प्लस 9i। i की जगह पे आइडेंटिटी पुट करें विच इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। जी तो फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इन सबको आपस में अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आखिर में जो रिजल्ट आएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट ही लिखने वाला हूं। आपके पास आखिर में रिजल्ट आ जाएगा 3 1 माइनस 1 1 3 1 एंड माइनस 1 1 एंड 3। जी तो फ्रेंड्स अब आपके पास आपको a इनवर्स चाहिए सिंपली, तो आप क्या करेंगे जी, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 1/4 एंड 3 1 माइनस 1 एंड 1 3 1 माइनस 1 1 एंड 3 विच इज रिक्वायर्ड a इनवर्स बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम समझ आ गया होगा। आपने मेरे से मिस्टेक होगी, ये आपके पास +2 के लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया है। मैंने स्टार्ट में यहाँ पे -2 गलती से लिख दिया था, तो +2 के लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया, क्योंकि आप देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट में सब प्लस है, तो यहाँ पे भी आपके पास ये प्लस होना चाहिए था, मैंने माइनस गलती से यहाँ पे लिख दिया था। मेथडोलॉजी स्टूडेंट्स यही है, रिजल्ट्स भी आपके पास यही आएंगे, क्योंकि मैंने रिजल्ट्स कॉपी करके ही लिखे हैं यहाँ पे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेथडोलॉजी बेसिक यहाँ पे है कि आपको मेथडोलॉजी सिखाई जाए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेथडोलॉजी समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जिन्हें आपने खुद प्रैक्टिस करना है। तो फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करें और लिखें जी, वेरीफाई a इज इक्वल टू 1 1 माइनस 1 2 2 1 2 माइनस 1 एंड 4 by Cayley-Hamilton theorem। Also find a inverse। आपने a इनवर्स भी साथ में क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सेम स्टेटमेंट यही है, बस मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा 1 3 2 2 1 3 2 2। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी स्टेटमेंट सारी यही है, आपने जस्ट मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा विच इज 1 2 0 एंड 2 1 0 एंड 0 0 1। तो आपने इन तीनों मैट्रिक्स के लिए कैले-हैमिल्टन थ्योरम को आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है और उनका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, और आपने ये फिर मुझे ग्रुप में चेक भी करवाना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेथडोलॉजी समझ आ गई होगी। मेन मकसद यहाँ पे है आपको मेथडोलॉजी सिखाना, और आपने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे +2 रख के तो रिजल्ट्स को जो मैंने रिजल्ट यहाँ पे लिखे उन्हें आपने वेरीफाई कर लेना है और मेथडोलॉजी पे आपने ध्यान देना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।